दें तो शेष कितना आएगा बताइए, शेषफल। जल्दी से जल्दी, 2 की पावर 31, 2 की पावर 31 को अगर 5 से भाग दीजिए तो शेष कितना आएगा, जल्दी से स्पीड से करिए यार, ऐसे मजा नहीं आता है, गर्दा उड़ाइए जल्दी से जल्दी। इनके बीच एक का अंतर नहीं है, डिफरेंस इनके बीच 3 का अंतर है। मैंने बताया था ना, या तो 1 का अंतर होगा या मोर देन 1 होगा, या तो 1 का अंतर होगा या मोर देन 1 होगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा या तो 1 का अंतर होगा मोर देन 1 होगा, समझिए बात को। तो मोर देन 3 का डिफरेंस है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको कर दीजिए 2 की पावर 30, इसको कर दीजिए 2 की पावर 1। सबसे पहले ब्रेक करिए, 5 के नजदीक क्या होता है, 5 के नजदीक नंबर या तो 5 के नजदीक होता है 4 या 5 के नजदीक होता है 6। 5 + 1 6 और 5 - 1, 5 के नजदीक या तो 4 है या 6 है, सीधी सी बात ये है। तो 2 की पावर क्या करें, 2 की पावर 2 दूनी 4 होता है, तो हम 4 बना सकते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखिए हम 2 गुना में इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 30, 2 की पावर 1 गुना में 2 की पावर 30 बटे में 5, सीधी सी बात है कि नहीं है, आसान है। तो ये हो गया 2 बटे में 5 ब्रैकेट में 2 की पावर 30 है, 2 की पावर 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 30 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर 15, यहाँ ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए, इसको ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए, 2 आ गया, ठीक है ना। 2 की पावर 1 है, ये 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 होता है कि नहीं होता है, 15 दूना 30 भाई, ये 2 की पावर 1 ये है, इंटू में 2 की पावर 2, 30 को क्या लिख सकते हैं 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 लिख सकते हैं। ये आ गया 2 गुना में 4 की पावर 15 बटे में 5, 2 गुना में 4 की पावर 15 बटे 5, 4 की 2 गुना में 4 की पावर 15 बटे 5, बिल्कुल आसान है, मैं फिर बता रहा हूँ, 2 गुना में 4 की पावर 15 बटे 5, हाँ बिल्कुल एकदम 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 बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखिए 2 ब्रैकेट 4 की पावर 15 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था, इसको हम लिख सकते हैं 5, 4 की पावर 15 को, बढ़िया सवाल था, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था। 2 इसको लिख सकते हैं 5 - 1, 5 - 1 की पावर 15, 5 - 1 की पावर 15 बटे में 5, 5 में से गया 4 की पावर 15। देखिए 2 को मल्टीप्लीकेशन में है, ये 5 की पावर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था 5 की पावर 0, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है 5 की पावर 0, और ये हो जाएगा इंटू में -1 की पावर 15 और बटे में हो गया 5, तो ये तो हो गया 0, किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 क्या होता है 1, और -1 की पावर 15 क्या हो जाएगा -1, तो -2 बटे में 5। क्या -2 का भी रिमाइंडर हो सकता है, क्या -2 का भी रिमाइंडर हो सकता है, सर कभी नहीं हो सकता। तो 5 में से 2 को माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 को माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 को माइनस करेंगे, 5 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया 3, शेष आ गया। देखिए इस क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2 की पावर 31 बटे में आपको 5 दे रखा था, तो 5 के नियर अबाउट हमें लेके आना, 5 के नियर अबाउट होता है 4, तो मैंने इसको लिखा 2 की पावर 1 गुना में 2 की पावर 30, ये 2 की पावर 1 कॉमन आ गया, 2 की पावर 2, 15 दूना 30 होता है, ये हो गया 2 दूनी 4, ये इसके नियर अबाउट है, सीधी सी बात ये है। इसको मैं लिख सकता हूँ ये 5 - 1, इसका फिर एक्सप्रेशन क्या मैंने बताया था, 5 का पावर 0 होगा, -1 की पावर क्या हो जाएगा 15। अब इसको सॉल्व किया तो 5 का पावर 0 क्या होता है भैया, 5 का पावर 0 होता है 1, -1 की पावर 15 क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बचा यहाँ पे -2/5, -2/5, सीधी सी बात है, क्या माइनस का भी रिमाइंडर हो सकता नहीं हो सकता, तो 5 में से 2 को निकाल दीजिए, 3 रिमाइंडर हो जाएगा, 3 इज द आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में इतना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगला ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, गर्दे वाला सवाल है भाई, गर्दे वाला। 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाय 68, अभी समझाया था, गर्दे वाला सवाल है। अंश की संख्या छोटी है अब की बार और इसकी संख्या बड़ी है, बढ़िया सवाल है, कसम महाकाल की, मजा आ जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है सर, ऑप्शन है A, B, C और D, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है आपका 1, फिर ऑप्शन है 66 और फिर ऑप्शन है 68 और फिर ऑप्शन है आपका 65। सर बताइए जल्दी से जल्दी, अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर, अटैक करिए भैया, मजा जब आता है क्वेश्चन। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है। 67 की पावर 67 और प्लस में 67 है, और बताइए शेषफल क्या होगा, प्लस में 67 है और ये पूछा है शेषफल क्या होगा। भैया हम तो यहाँ आंसर लिख देंगे, हमें कुछ नहीं आता, हम यहाँ सीधा आंसर लिख देंगे, हम यहाँ पे सीधा आंसर लिख देंगे, आंसर हमें कुछ नहीं आता, हम सीधा आंसर लिख देंगे, आंसर आता है हमें बनाना, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर आंसर लिख देंगे, 1 सेकंड में आंसर लिख देंगे भैया, हमें कुछ नहीं आता, 1 सेकंड में आंसर लिख देंगे, 1 सेकंड में आंसर लिख देंगे, काम खत्म एकदम, 1 सेकंड में आंसर, 1 सेकंड में। हाँ जल्दी से जल्दी करिए, जल्दी से जल्दी, स्पीड बढ़ाइए यार, जोड़ो लौंडो को भाई। आप देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, कसम महाकाल की, बढ़िया बढ़िया सवाल है कि नहीं है। 8वां सवाल आपके सामने आ चुका है, 2 सवाल और बचे हुए, तगड़े सवाल हैं, कसम महाकाल की, मजा आ जाएगा, सीख के जाओगे आज आप, बढ़िया बढ़िया सवाल हैं भाई। जल्दी जल्दी बताइए, 66 बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अरे हीरो जा रहे हैं, यहाँ तो इंस्पेक्टर आ रहा है, मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है भाई, एकदम गर्दा उड़ेगा भाई, गर्दा उड़ेगा कसम महाकाल की। हाँ जबरदस्त जबरदस्त, शाबाश शाबाश शाबाश, जोड़ो। पहले बेसिक सॉल्यूशन बताता हूँ, पहले बेसिक सॉल्यूशन देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का जो सीधा है, सीधा बेसिक सॉल्यूशन जो हमारा कंसेप्ट है क्या है, 67 है, हम इसको लिख सकते हैं 68 - 1 और इसकी पावर दे रखा है 67, बटे में कर दीजिए 68 और यहाँ पे 67 बटे में कर दीजिए 68, सीधी सी बात है कि नहीं है। 67 को 68 में से 1 गया, 68 में से 1 गया, 67 बचेगा, इसकी पावर 67 है, ये बता 67 बटे में 8, कुछ नहीं करना क्वेश्चन खत्म है, क्वेश्चन खत्म है भैया, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म कर दिया हमने। 67 को लिखा, 68 में से 1 को माइनस किया, सीधी सी बात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया था, हम लिख सकते हैं 68 की पावर 0, अभी मैंने आपको समझाया था, और इनटू में -1 की पावर 67 बटे में 68 प्लस में 67 बटे में 68 क्वेश्चन खत्म हो चुका है,
क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बचा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और -1 की पावर 67 कितना होगा भैया, माइनस होगा, माइनस बटे में 68 होगा, और प्लस में 67 बटे में 68 होगा। जब इसका लघुत्तम ले लेंगे, दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा 68, दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा, और 67 में से 1 को माइनस करेंगे, 67 में से 1 को माइनस करिए, 67 में से 1 को माइनस करिए 66, और 66 को अगर हम 68 से भाग करते हैं तो आंसर क्या आएगा 66 इज द राइट आंसर, 66 इज द राइट आंसर। देखिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, बिल्कुल शॉर्ट कॉन्सेप्ट है कि हमारे ये 67 है, इसको हम लिख सकते हैं 68 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 को माइनस करेंगे, 68 में से 1 को माइनस किया 67 बचेगा की पावर 67। मैंने बताया था ये, ध्यान से देख लीजिए, a प्लस बी की पावर जो n होता है तो a की पावर n होता है, b का पावर 0, फिर a की पावर n माइनस 1 और फिर b की पावर 1 होता है, और ये फिर आता है a का पावर 0 और b की पावर n। इस लास्ट टर्म को लेते हैं, इस लास्ट टर्म को लेते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, लास्ट टर्म को। a क्या है यहाँ पे 68, देखो a की पावर 0 b की पावर, a क्या है यहाँ पे 68, इसका पावर 0 ले लिया और -1 की पावर 67 बटे में किसी कांस्टेंट की पावर, देखिए किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, याद रखिए किसी भी कांस्टेंट का पावर 0। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया बेटा, तगड़ा सवाल। किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 1 होता है, इसका वैल्यू 1 हो गया। -1 की पावर अगर विषम संख्या है, -1 की पावर विषम है तो माइनस आता है, सम होता है तो प्लस आता है। अब इसका लघुत्तम लिया तो ये आ गया 67, इसका लघुत्तम लेंगे 67 से गया 66, जब 66 को 68 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, आएगा। अगला क्वेश्चन कंप्लीट, कितने पाएंगे जल्दी से, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद अगला सवाल, भाई जल्दी से लौंडो को बुला, जब मजा आता है। अगले क्वेश्चन मार्कर चलाने की जरूरत, बड़ी कसम मार करके क्वेश्चन मार्कर नहीं चलाओगे, क्वेश्चन दिखाइए, अगला क्वेश्चन दिखाइए जल्दी से जल्दी। ये देखिए अगला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अगला क्वेश्चन 8वां है, लेकिन अगला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी अटैक करिए अगले क्वेश्चन के ऊपर जो है। अगला क्वेश्चन देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा सवाल मैं लेके आया हूं। अगले क्वेश्चन में मार्कर चलाने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन के अंदर 9 की पावर 9 की पावर 6 - 11 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 वुड लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ, 9 की पावर 11 को -11 करने पर जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से जल्दी, स्पीड फास्ट एकदम जो है। हाँ, सीधा जल्दी से जल्दी, स्पीड फास्ट होना चाहिए भैया, एकदम शॉर्ट कंसेप्ट है। 9 की 6 एकदम 9 बिल्कुल शॉर्ट कंसेप्ट सिखाएंगे, एकदम शॉर्ट कंसेप्ट हमने बताया था, एकदम शॉर्ट कंसेप्ट सिखाएंगे, बिल्कुल एकदम जो है। ये देखो 9 की पावर 6 - 11 बटे में 8, मैंने बताया इसको 9 की पावर 6 बटे में 8 -11 बटे में 8। देखिए 9 की पावर 6, हटाई कमरे महोदय, मैंने बताया था अगर ये संख्या इससे बड़ी है, एक अंक ज्यादा है तो अभी समझ जाता है, अगर हर की संख्या बड़ी है, अंश की संख्या छोटी, पावर इवन हो या सम हो या विषम हो तो क्या आता है, -1 आता है, नहीं 1 आता है, 1 बटे में 1 माइनस में 11 बटे में 8, एलसीएम लेंगे तो -10/8, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा -10/8। अगर 10 को 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, ये माइनस का है तो माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस का है तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बटा ये माइनस का, भाई 8 को 8 से भाग करेंगे -2 बचेगा, क्या माइनस का 2 रिमाइंडर होगा, क्या कभी रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है, क्या कभी शेष नेगेटिव हो सकता है, क्या कभी शेष नेगेटिव हो सकता है, क्या कभी शेष कभी नहीं होगा सर, जब ये माइनस का 2 आ जाए। देखिए मैंने बताया था अगर संख्या बड़ी संख्या आती है, मैंने पहला कंसेप्ट ये समझा था, तो सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1/8 -11/8 या गया -10/8, 10 को 8 से भाग करेंगे तो -2 रिमाइंडर आया -2, पर कभी भी शेषफल नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी शेष अगर नेगेटिव नहीं होगा तो बेटा हमारा क्या है, जो वैल्यू हमें 8 दे रखी है, 8 में से हमेशा जो वैल्यू जो रिमाइंडर बचा है, हमेशा शेषफल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 8 में से इस 2 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6। 6 इज द राइट आंसर, 6 इज द राइट आंसर, 6 इज द राइट आंसर। देखिए आप सीधी सी बात है, मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था, इस कंसेप्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 8 - 1 की पावर 6 बटे में 8 और प्लस में ये माइनस में 11, ये भी हो सकता है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने ये समझा था 8 का पावर 0 और इनटू में -1 की पावर 6 बटे में 8, आप ऐसे भी कर सकते हो। 8 का पावर 0 क्या होता है, ये 1 होता है, -1 की पावर 6 क्या हो जाएगा 1, ये भी देख लो, -1 की पावर 6 क्या हो जाएगा 1 बटे में 8 -11, इसका एलसीएम ले लिया, 10 को 8 से भाग कर दिया, -2 का भी शेष नहीं होगा, 8 में से 2 को निकाला तो कितना आ गया, जय महाकाल। अगला क्वेश्चन लेकर अटैक करिए जल्दी से जल्दी, अगला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट टाइप का सवाल लेकर आऊं, जल्दी से देखिए। 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 को अगर 18 से भाग करें तो कितना शेष आएगा, इसमें क्वेश्चन में सोचने की जरूरत नहीं था। 17 की पावर 200 को 18 से भाग करें, 1 सेकंड में सीधा आंसर, यहाँ पे सीधा आंसर मैंने अभी समझाया था, सीधा आंसर आ जाएगा। 17 की पावर 200 को अगर 18 से भाग करें सीधा आंसर आ जाएगा भाई, सीधा आंसर इसका जो है 17 की पावर 200 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 17 की पावर 200 को अगर 18 से भाग करें तो सीधा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, सीधा आप आंसर दे सकते हो 1 सेकंड के अंदर। 17 की पावर 200 को सीधा आंसर आ जाएगा, सीधा आंसर एकदम जो है 1 सेकंड में आंसर आएगा, इसमें देर लगाने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर आ जाएगा एकदम जो है। हाँ जल्दी से जल्दी यार, स्पीड से बनाओ। ऑप्शन आपके सामने है 17, 16, 1 और 2। बहुत बढ़िया, गजब, बहुत अच्छे, शानदार क्वेश्चन को एकदम उड़ा दिया। इतना देर नहीं लगाने का। आप ये देखिए, इससे 1 कम है, मैंने बताया था 1 कम है, मैंने कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में समझा, अगर ये इससे 1 कम है, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, और दोनों के बीच डिफरेंस दे रखा है 1 का। अगर दोनों के बीच 1 का डिफरेंस देख रहा है, पावर अगर सम है तो रिमाइंडर सदैव 1 ही आएगा। अगर पावर सम है तो रिमाइंडर सदैव 1 आएगा, सीधा याद रखिए, मुंह जवानी याद रखिए। मैं फिर वही बता रहा हूं, देखो अगर ऊपर बड़ी छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, डिफरेंस दोनों का 1 है, तो रिमाइंडर सदैव जो होगा, शेषफल सदैव 1 ही आएगा, मैंने बताया इसका शेषफल सदैव 1 ही आएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 18 - 1 की पावर 200 बटे में 18, ये वही बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये हो गया 18 की पावर 0 और -1 की पावर 200 बटे में 18, ये तो हो गया 1, किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 1 होता है, -1 की पावर 200 क्या हो जाएगा 1 बटे में 18 और रिमाइंडर आ गया 1, ऐसे भी निकाल सकते हो सीधा। अगला क्वेश्चन लेकर आइए जल्दी से, रैपिड फायर। देखिए पीछे चलिए,
पीछे चलिए मैं लिख देता हूँ हटिए नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये जरूरी नहीं कि डिफरेंस 1 मिले, हटिए मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 31। ये देखिए 2 की पावर 31 को अगर 5 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये सवाल था। 2 की पावर 31 को अगर 5 से भाग